कैश कांड वाले जज अब बुरी तरीके से फंस गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बहुत बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की एक याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अब जस्टिस यशवंत वर्मा के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। या तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और या फिर उनके खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग का सामना करें। तो आखिर ऐसी किस याचिका को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को झटका दिया है, उस पर बात कर लेते हैं और ये भी बात करते हैं कि आखिर इन दो रास्तों में अब जस्टिस यशवंत वर्मा किन को चुनकर सेफ रह सकते हैं। सबसे पहले आपको याचिका के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जस्टिस वर्मा ने एक याचिका दायर की थी। उनका यह मानना था कि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जो जांच करवाई थी उनके खिलाफ 3 जजों की पैनल ने जो उन पर जांच की थी, जस्टिस वर्मा का कहना है कि वो जांच गलत थी, उसकी जो रिपोर्ट है वो गलत थी। वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने उनके खिलाफ उनको पद से हटाने के लिए एक जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की थी। इस पर भी उन्होंने इस पर चुनौती दी थी और याचिका दाखिल की थी। इस मामले की जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच में होती है तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह कहते हैं, जांच समिति ने तय प्रक्रियाओं का पालन किया है और जस्टिस वर्मा की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि जांच समिति का गठन और उसकी जांच अवैध नहीं है। दोस्तों, बेंच सुनवाई करते हुए यह कहती है कि अगर जस्टिस वर्मा को उनके खिलाफ हो रही जांच ठीक नहीं लगी थी तो तभी उन्होंने क्यों नहीं रोका, तभी इस पर आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, जांच के दौरान वो भी उस जांच में शामिल थे तो तब उन्होंने इसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई। अब वो उस रिपोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं जो कि जिस पर आपत्ति नहीं दर्ज की जा सकती है, जिस पर सुनवाई भी नहीं हो सकती है। इस याचिका को खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ उनको पद से हटाने की जो सिफारिश संजीव खन्ना करके गए थे उसको लेकर के बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आपको पद से हटाने के लिए जो सिफारिश की गई है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से की जाएगी, क्योंकि सीजीआई कोई डाकघर नहीं है। वो इन तमाम चीजों की जो जानकारियां हैं वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हुआ ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर होली के दरमियान आग लगी थी, आग लगने के बाद जब फायर कर्मी पहुंचे तो वहां पर जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। इसके बाद से ही लगातार उनके खिलाफ केस चल रहा था। बीती 31 जुलाई को उनके इस केस में सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने याचिका जो दाखिल की थी उन याचिकाओं को अब खारिज कर दिया गया है। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के पास दो ऑप्शन बचे हैं, जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। पहला ऑप्शन ये है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और उनका इस्तीफा मौखिक रूप से स्वीकार किया जाएगा। वो अगर संसद में जाकर के सांसदों के सामने अपना इस्तीफा बता देते हैं तो उनका इस्तीफा मौखिक रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। इसमें होगा ये कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जो पेंशन आमतौर पर जो मिलती है वो उन्हें मिलती रहेगी, वो पेंशन और जो बाकी सुविधाएं मिलती हैं जजों को वो जारी रहेंगी, वो मिलती रहेंगी। लेकिन अगर महाभियोग में उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं और उनके खिलाफ महाभियोग चलता है और उसके बाद उन्हें पद से हटाया जाता है तो जस्टिस यशवंत वर्मा को ना ही पेंशन मिलेगी और ना ही बाकी जो सुख सुविधाएं मिलती हैं जजों को रिटायर होने के बाद वो मिलेंगी। अब जस्टिस यशवंत वर्मा बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके खिलाफ सदन में महाभियोग भी लाया जा चुका है। खुद जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, पहले ही दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने इस बात का जिक्र किया था कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जा चुका है। इसमें 50 के करीब सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि इसके बाद जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इस मामले पर कोई भी आगे बातचीत नहीं बढ़ी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अब जब संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा तो वो किस सदन में पहले लाया जाएगा। अब इस सदन में महाभियोग पर चर्चा की भी तैयारी की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस पर चर्चा होगी। देखना होगा कि महाभियोग के बाद आखिर क्या जस्टिस वर्मा को जो सजा है वो दी जाएगी या फिर जस्टिस वर्मा पर क्या आरोप सिद्ध होते हैं और क्या वाकई जस्टिस वर्मा इससे पहले इस्तीफा दे देंगे। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।